बिहार के रोहतास में महिला पुलिस अधिकारी पर दो युवक आईपीएस अधिकारी बनकर भौकाल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद वह इस बात को नहीं जानते थे कि जिस महिला पुलिस अधिकारी के सामने वह भौकाल बना रहे हैं, झूठा आईपीएस बनकर रौब झाड़ रहे हैं, वह अपने इलाके की लेडी सिंघम है। और यही धमकाना इन दोनों युवकों पर भारी पड़ गया। और इसके बाद होना क्या था, ये दोनों युवक पहुंच जाते हैं हवालात के पीछे। क्या है पूरी खबर आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार के रोहतास में दो युवकों ने सोचा कि चलो पुलिस वालों को थोड़ा सा नियम कानून कायदा पढ़ा देते हैं, रौब डालते हैं और केस में अपना रंग चढ़ा लेते हैं। लेकिन शायद इन जनाब को पता नहीं था कि जिसके सामने यह भौकाल बना रहे हैं वह कोई आम पुलिस वाला नहीं, बल्कि इलाके की लेडी सिंघम है, इंद्रपुरी की एसएचओ माधुरी कुमारी। और सिंघम के सामने अगर आप फर्जी रौब दिखाएंगे तो भैया दो तीन चीजें जो हो सकता है, खेल खत्म, पैसा हजम और उसके बाद सीधा हवालात। तो भाई साहब होता कुछ यूं है कि 6 अगस्त की शाम थी। एसएचओ माधुरी कुमारी के सरकारी फोन पर एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि हम आईपीएस बोल रहे हैं, एक केस में अनुसंधान मनमाफी करना है, समझे कि नहीं। कभी खुद को आईपीएस, कभी खुद को आर्मी ऑफिसर और बीच बीच में धमकी का स्पेशल मसाला डालकर दोनों जनाब फोन पर भौकाल झाड़ते रहे। लेकिन जिसे यह टारगेट कर रहे थे वह कोई घबराने वाली ऑफिसर नहीं थी, बल्कि वो तो ऐसे केसेस को पकड़ने में माहिर पुलिस अधिकारी थी। तो भाई साहब होता कुछ यूं है कि पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए इन नंबरों की जांच शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर में सारा भेद खुल जाता है। कॉलर कोई आईपीएस साहब नहीं थे, बल्कि दो फर्जीवाड़े के उस्ताद थे, आरा के प्रदीप पांडे और बक्सर के मनीष पांडे। फिलहाल दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ में ऐसे ऐसे कारनामे सामने आए कि सुनकर आप भी मुस्कुरा दें। यह दोनों सिर्फ पुलिस ऑफिसर बनकर धमकाते नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों के नाम का चोला पहनकर होटल में फ्री रूम बुक करना, केस में पैरवी करना और सरकारी दफ्तरों पर दबाव बनाना, इनका तो भाई साहब रोज का नाश्ता ही यही था। कभी आईपीएस, कभी आर्मी ऑफिसर और कभी सिविल ऑफिसर पहचान का झूला झुलाते हुए यह लोग अपने भाई भतीजे टाइप वाले लोगों के लिए काम निकलवाते थे। यहां तक कि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पैसों का खेल भी करते थे। एसएचओ ने बताया कि मेरे सरकारी मोबाइल पर इन लोगों का फोन आया, एक केस में पैरवी किया लोग बात कर रहे थे और जिस कॉन्फिडेंस और भौकाल के साथ यह बोल रहे थे, तो भाई साहब उसको सुनने के बाद कोई भी धोखा खा जाए। लेकिन हमारी टीम की सजगता ने इसका पूरा खेल खत्म कर दिया और अब ये दोनों जेल में अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करेंगे। डेहरी के एसपी अतुलेश झा के मुताबिक यह कोई 2-4 लोगों का मामला नहीं है, बल्कि इनका एक पूरा संगठित गिरोह है जो पुलिस और दूसरे विभाग के अफसरों का यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड यूज कर धमकियां देते हैं। गिरोह के बाकी सदस्यों पर भी छापेमारी जारी है और जल्दी सभी सलाखों के पीछे होंगे। यानी कि भाई साहब सीधी भाषा में कहे तो अब इन सबका मीटिंग हॉल बदलकर जेल की बैरक होगा। अब जरा सोचिए कि एक तरफ आईपीएस बनने का सपना लोग यूपीएससी के लिए खून पसीना बहाकर देखते हैं और दूसरी तरफ यह जनाब सीधे फोन उठाकर बोलते हैं, हेलो हम आईपीएस बोल रहे हैं, और सीधा अपने मोड़ में आ जाते हैं। भाई सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फर्जी भौकाल का अंत हमेशा ही हवालात में होता है। तो जनाब इससे यह सीख मिलती है कि लेडी सिंघम के सामने फर्जीवाड़े का ड्रामा मत करना, वरना अगला सीन होगा कट टू हवालात। और इन दोनों के लिए अब सिर्फ एक ही डायलॉग फिट बैठता है कि जो रौब जेल में है वो बाहर कहां। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।